तो योग लगाते समय कई बार अंदर में ये रहता है कि हम अपने को आत्मा अनुभव नहीं कर पा रहे। ये रहता है ना कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन महसूस नहीं होता है। कोई चीज़ अगर महसूस हो जाए तो फिर संशय नहीं रही। अच्छा, प्रैक्टिकली कहें तो एक बार को आप शिव बाबा को महसूस तो फिर भी कर सकते हैं, लेकिन स्वयं की महसूसता उस रीति नहीं होती जैसे आप समझते हैं कि कई बार होगी। देह भान स्वयं को महसूस करना बड़ा मुश्किल कर देता है। और क्यों होता है उसका कारण, जो मैं हूँ तो मुझे ही तो सब कुछ महसूस होता है। जो सब कुछ महसूस करने वाला है वो है कौन? वो मैं आत्मा हूँ। आत्मा खुद ही खुद को महसूस कैसे करेगी? आप समझे? ये जो हमारे अंदर उत्कंठा है कि हम महसूस कर पाएँ कि मैं आत्मा हूँ, आप उस रीति अपने को महसूस नहीं कर सकते। जैसे आप एक उंगली ने दूसरी उंगली को टच किया तो महसूस होता है कि कुछ छुआ, हमने इसको स्पर्श किया तो वो महसूस होता है कि छुआ। आत्मा अछूत है, आत्मा को कोई भी चीज़ टच कर नहीं सकती। जिसको कोई स्पर्श नहीं कर सकता वो खुद को कैसे अनुभव करे? तो समझ में आता है कि आत्मा समान परमात्मा है। जब आत्मा सारे महसूसताओं से न्यारी होके अपने स्वधर्म में टिकती है तो परमात्मा उसे स्पर्श करता है। और वास्तव में जिसे आप कह रहे हो ना कि मैं खुद को महसूस किया या नहीं कर पा रहा, वो एक ही बात है कि बाबा ने आपने बाबा को छुआ या नहीं छुआ। क्योंकि बाबा की कशिश होगी, खींच होगी तो हाँ, आप चाहें कि अकेले मैं आत्मा अपने को अनुभव कर लूँ तो वो हो ना सके, क्योंकि आत्मा ही है जो सारे अनुभवों को करने वाली है। तो जो करने वाली है वो स्वयं को कैसे अनुभव करेगी? क्योंकि जो पराया है उसको अनुभव किया जा सकता है। और यही बात है कि मुझे खुद को अनुभव करना माना सारे अनुभवों से न्यारा होना। जितने भी अनुभव हैं निरंतर उस स्मृति में रहना कि ये भी मैं नहीं, ये भी मैं नहीं, ये भी मैं नहीं, ये इस अनुभव में रहना। न ये अनुभव में ठंडे गरम, ऊंचा नीचा, आगे पीछे, इन सारे अनुभवों से मैं आत्मा न्यारी। उनको तो देखती रही है, उनको देखा है। अब तक क्या हुआ है कि हम उन अनुभवों का स्वरूप बन के जिए हैं कि ये हम हैं। ठंडा किसे लग रहा है? मुझे। गरम किसको लग रहा है? मुझे। इस तरह से हम जिए हैं। अभी समय है इस तरह से जीने का कि मैं आत्मा इन सारे अनुभवों से न्यारी हूँ। वो जो न्यारापन है वो मैं अपने को अनुभव कर रही हूँ। कभी ये भी महसूसता होती है ना कि भ्रकुटी के बीच में कुछ तो लग रहा है, कुछ तो महसूस हो रहा है। वो वास्तव में मन की महसूसता है कि हाँ आत्मा जागी हुई है। मन या बुद्धि या संस्कार ने मुझ आत्मा को महसूस कर लिया है कि आत्मा जाग रही है, पर वास्तव में आत्मा अपनी उपस्थिति को खुद अनुभव कर नहीं सकती। कभी अनुभव कर रही है तो जागी हुई है। हाँ, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको मन बताएगा ही कि आत्मा जागी हुई है। अभी मन क्यों बताता है बीच बीच में, बुद्धि क्यों बताती है कि योग में बैठे हैं तो अच्छा अनुभव हो गया कि हाँ मैं आत्माभिमानी हूँ। अभी अपने आत्माभिमानी होने की निशानी हमेशा न्यारेपन को समझना, ना कि किसी स्थूल आधार को उसका कारण मानना। परिवर्तन को ही आधार मानना कि हाँ महसूसता है, उसके अलावा बुद्धि को अच्छा अनुभव हो रहा है, मन में कुछ अनुभव हो गया, बुद्धि ने कोई सीन देख लिए, वो तो बस बुद्धि ने नया नया अभी अनुभव किया है। नया सीन देख ले, नया। हाँ, अब तक मन बुद्धि संस्कार को कई सालों बीत गए हैं बिना आत्मा को अनुभव किए। लिटरली हमने कई जन्म बिता दिए हैं जो हम शुरू से लेकर एंड तक अनुभव ही नहीं कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ। अब अचानक से कभी ऐसा हो जाता है अभ्यास करते करते जो आत्मा जागी और मन ने वो अनुभव कर लिया कि मालिक जाग गए।
हम क्या समझते हैं कि हाँ देखो ये मुझे अनुभव हो गया कि मैं आत्मा हूँ। वो मैं आत्मा नहीं हूँ, वो मन ने अनुभव किया है कि मालिक बाबा जाग चला रहे रहे हैं। हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब मन की बुद्धि की महसूसता है कि मालिक आ गए या आत्मा अपनी सीट पर सेट है। मेरा होने का केवल एक ही प्रूफ है कि मैं परिवर्तन देखूंगी ड्रामा में, अपने पार्ट में परिवर्तन भी होगा, हल्की भी लगेगी, हल्कापन अनुभव शरीर होगा। जो है बिल्कुल बिल्कुल भारी नहीं बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल। आत्मा की उपस्थिति से चारों तरफ होने वाले परिवर्तन से आत्मा जानती है कि मैं जागी हुई हूँ। आत्मा स्वयं स्वयं को अनुभव करे इसकी कोई है, और यही तो बात है मुख्य आत्मा की कि आत्मा जैसा दूसरा कुछ है ही नहीं, सिर्फ परमात्मा है। तो अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों से आत्मा जानती है कि मैं आत्मा हूँ। इसलिए ज्ञान में मुख्य रूप से कहा जाता है आत्मा आत्मा को देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है आसपास होने वाले परिवर्तन। और आसपास माना मन, बुद्धि, संस्कार या आसपास के ड्रामा में जब परिवर्तन होता है उससे आत्मा जानती है कि हाँ मैं जागी हूँ। अच्छा भाई, एक चीज और देखिए, हम्म जैसे ये लाइट है, हम्म लाइट के पास जो बिंदी सी और कुछ कुछ चलती है, हम्म रील सी, हम्म तो ये लगता है मुझे। वो चलते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम योग में आत्मा अनुभव करती है। लेकिन वो सब क्या हैं, जैसे विकारी लोग होते हैं ना, वो जब विकारों में जाते हैं तो बुद्धि उन चीज़ों को भी सजा देती है कई बार कि वो उतने सुखदाई हैं नहीं, लेकिन उनको उतना सुखदाई बना देती है। ठीक वैसे ही आत्मा जब सतो प्रधान पुरुषार्थ के मार्ग पर चलती है तो वहाँ पर भी बुद्धि, क्योंकि अब मालिक को अच्छा लग रहा है और मन बुद्धि संस्कार को भी आत्मा के साथ अब अच्छा लग रहा है, तो मन बुद्धि संस्कार कोऑपरेट करते हैं, मदद करते हैं आत्मा की। क्या कि योग में बैठे हैं तो योग लाइट के चारों तरफ बिंदियाँ दिखा दी ताकि मालिक का इंटरेस्ट और बढ़े। ये निशानी है कि मेरे मन बुद्धि संस्कार मुझे अब मदद कर रहे हैं। बुद्धि भटक रही है तो माना भी वो मेरे मददगार नहीं है। और एक निशानी भी समझना है इस चीज़ को कि अगर मन बुद्धि संस्कार भटक रहे हैं तो इसका एक ही कारण है, मेरी भावनाएं पूरी तरह से अभी बाबा के लिए नहीं हैं। जिस दिन मेरी दिल पूरी सच्चाई से बाबा के लिए समर्पण हो जाती है उस दिन बुद्धि भी भटकती नहीं है। अभी मन बुद्धि संस्कार आत्मा के साथ ही नहीं हैं, वो मदद नहीं कर रहे हैं उसकी, क्योंकि वो जानते हैं कि इसकी जो मैक्सिमम भावनाएं हैं वो अभी भी पुरानी पतित भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया जो आज बाबा बोल रहे थे उसी के लिए हैं। जिस दिन मन बुद्धि संस्कार देखेंगे कि इसकी जो भावनाएं हैं ये अब बाबा की तरफ हैं तो वो फिर वहाँ मदद करने लगते हैं। और जहाँ वो हो जाए वहाँ पुरुषार्थ बहुत सहज हो जाता है। मोहब्बत और मेहनत जो शब्द बाबा यूज़ करते हैं ना, मेहनत वाला पुरुषार्थ या मोहब्बत वाला पुरुषार्थ, तो उसका कारण यही है कर्मेंद्रिय जीत ली। संकल्प और कर्म महान हो तो सर्वशक्तिमान माना जाए। बाकी योग में कुछ दिखा, कोई सीन दिख गई, ऐसा नहीं है कि वो माया है, वो बस क्या है कि मन बुद्धि संस्कार अब मेरी मदद कर रहे हैं। जैसे 18 जनवरी है तो हम बाबा की फ़ोटो को एक्स्ट्रा सजा देते हैं ना ताकि और सुंदर लगे, स्मृति दिवस के कारण। तो आत्मा अपनी स्मृति में वापस आ गई है तो मन बुद्धि संस्कार बस एक्स्ट्रा सजा देते हैं चीज़ों को ताकि आत्मा पे ऐसी लाइट लगती है। हाँ वो होता है। मन बुद्धि संस्कार विभिन्न खेल ऐसे खेलते हैं। वो चमत्कार नहीं है लेकिन बुद्धि के खेल हैं जो आत्मा के लिए वो सेवा करती है ना, तो वो उस तरह से है। अच्छा, मुरली की डेट है 27/6/86, 27/6/86। सदा के स्नेही बनो, सर्व के स्नेही बाप दादा बोले। आज स्नेह का सागर अब बाप अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। यह रूहानी स्नेह
हर बच्चे को सहज योगी बना देता है। दादियों में, आदि रत्नों में और हम में जो मेन अंतर है वो ये है, उन्हों का प्यार ही शुरू हुआ था और लास्ट तक प्यार ही रहा था। हमारा प्रेम से शुरू ज़रूर होता है, लेकिन वो प्रेम की भावनाएं बहुत जल्दी उनकी जगह बुद्धि ले लेती है। जहाँ आत्माएं हम शुरू में चलती दिल से हैं, बहुत जल्दी वो दिल की जगह दिमाग ले लेता है, फिर हम दिमाग लगाने लगते हैं। दादियों का, आदि रत्नों का, दादाओं का, उनकी शुरुआत भी दिल से हुई थी और लास्ट तक भी वो दिल वाले रहे थे। बुद्धि भी लगाई, लेकिन जो मेन चीज़ थी वो दिल ही था, दिल ही है और दिल ही रहा उनका। आज स्नेह के सागर, स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। ये रूहानी स्नेह हर बच्चे को सहज योगी बना देता है। यह स्नेह सारे पुराने संसार को सहज भुलाने का साधन है। स्नेह की निशानी है कि हम कहते हैं ना हमारा बाबा से प्यार है। जिससे हमें प्यार होता है, हम दुनिया उसकी नज़रिए से देखते हैं। अगर मुझे स्नेह है, मानो कोई का अभी भी दुनिया में कोई से स्नेह हो जाता है, जैसे दो बड़ी निशानी है स्नेह की। एक है कि पति का पत्नी से स्नेह, या दूसरा है माँ का बेटे से जो स्नेह है। वहाँ वो आकर्षण है, यहाँ वो मोह है। तो उसको आप प्रैक्टिकल में कैसे देखेंगे कि माँ को जब बच्चे से स्नेह है, तो माँ अगर बाज़ार जाती है ना, तो उसको अपनी वस्तुएं नहीं दिखाई देती। वो देखती है कि मेरे बच्चे के लिए ये ठीक रहेगा, मेरे बच्चे के लिए मैं ये ले लूँ, ये अच्छा रहेगा, ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही नहीं है। तो माना पूरी बुद्धि किस हिसाब से काम कर रही है, मेरा बच्चा। ये है स्नेह। कि संसार में तो जा रहे हैं, पर सारा संसार दिख किसकी नज़र से रहा है, स्नेही की नज़र से। अब जब बाबा कहते हैं कि बाप दादा स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं, तो बाबा क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं उन बच्चों से मिलने आया हूँ जो संसार को किसकी नज़रों से देखते हैं, मेरी नज़रों से देखते हैं। मैं आत्माओं को किन नज़रों से देखता हूँ, आत्मिक दृष्टि से। चाहे वो किसी भी पद का हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी संबंध का हो, मैं क्या देखूँगा उन्हें, आत्मा। जो बाबा की स्नेही आत्मा है वो उनको किस नज़र से देखेगी, बाबा के बच्चे। भ्रिकुटी के अलावा और कोई नज़र उसकी जाएगी नहीं। उसका एक ही चिंता रहेगी। उस बाबा को क्या ये चिंता है कि इस बच्चे ने आके मुझसे ओम शांति नहीं की, इस बच्चे ने आके मेरे से पूछा नहीं बाबा आप कैसे हो, इस बच्चे ने मेरा रिगार्ड नहीं रखा। बाबा की चिंता कभी रहती है? बाबा की चिंता बस एक बात की है, घर याद है, पुरुषार्थ कर रहे हो, स्व कल्याण के लिए कुछ कर रहे हो, तीव्र पुरुषार्थी बनो, समय जा रहा है। माना पूरा उसका ध्यान बच्चे के खुद के उस पर है कि इसका कल्याण हो। तो स्नेही आत्मा उसी नज़र से देखेगी जिस नज़र से बाबा देखता है। सिंपल निशानी है स्नेही की। स्नेह माना ही एक चश्मा पहन लेता है कि जो देखूंगा आपके लिए देखूंगा, आपको देखूंगा। वही आत्मा का स्नेह हर आत्मा को बाप का बनाने में एकमात्र शक्तिशाली साधन है। स्नेह आत्मा को बाप का बनाने में एकमात्र शक्तिशाली साधन है। एकमात्र स्नेह साधन है हर आत्मा को बाप का बनाने का, चाहे वो मैं खुद हूँ, चाहे वो कोई और आत्मा हो। बाबा से अगर स्नेह है, दूसरी आत्माएं भी उससे प्रभावित होती हैं। तो लाइन है, स्नेह सारे पुराने संसार को सहज भुलाने का साधन है। स्नेह हर आत्मा को बाप का बनाने का एकमात्र शक्तिशाली, दो शब्द, एकमात्र और शक्तिशाली साधन है। स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। स्नेह शक्तिशाली जीवन बनाने का, पालना का आधार है। सभी जो भी श्रेष्ठ आत्माएं बाप के पास सम्मुख पहुंची हैं, उन सभी के पहुंचने का आधार भी स्नेह है। दो शब्द बाबा ने एक साथ बोले हैं, एक है बाप दादा के पास और सम्मुख। पास तो फिर भी पहुंच जाते हैं,
ट्रेन बस कुछ कुछ लेके, लेकिन सम्मुख पहुंचना सबके बस की बात नहीं है। सम्मुख माना समान मुख, बाप दादा के समान स्थिति बना के जो सामने पहुँचे हैं, उसका आधार क्या है? स्नेह। स्नेह के पंखों से उड़ते हुए आकर मधुबन निवासी बनते हैं। बाप दादा सर्वस्नेही बच्चों को देख रहे थे। स्नेही तो सब हैं, लेकिन अंतर क्या है? नंबरवार क्यों बनते हैं? कारण स्नेही सभी हैं, लेकिन कोई सदा स्नेही है और कोई स्नेही है। वास्तव में बाबा कहना चाह रहे हैं कि कोई बिना मतलब के प्यार करने वाले हैं और कोई मतलब से प्यार करने वाले हैं, क्योंकि सदा तभी रह सकता है जब बेमतलब मुझे प्यार है, निस्वार्थ जिसको कहते हैं, जिस प्यार में ड्रामा की कोई ज़रूरत नहीं है ना, वहाँ सदा रह सकता है। जहाँ बीच में ड्रामा आ रहा है, जिस प्यार को ड्रामा प्रभावित करता है, वो प्यार सदा नहीं रहेगा। वो बीच में ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, वो परिवर्तन होगा। एक हैं स्नेही, दूसरे हैं सदा स्नेही, और तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। ये हैं दुख के समय ही याद करते हैं। बाप दादा ने 3 प्रकार के स्नेही देखे। जो सदा स्नेही हैं वह लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा ऊंचे रहते हैं। जो सदा स्नेही हैं वो लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से, ना उन्हें मेहनत अनुभव होगी ना मुश्किल अनुभव होगा। दादियों ने ऐसे समय में सेवा की है जब कोई सेवा केंद्र नहीं थे। नदियों के किनारे जाके बैठ जाते थे। टिकट के पैसे दिए हैं, जाने की टिकट के पैसे हैं, लौट के आने के पैसे हैं नहीं। बस जाके नदी किनारे योग में बैठे हैं। आत्माएं अपने आप आ गई योग बल से खिंच के, उनको ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया। उन्हीं में से किसी ने ऑफ़र कर दिया हमारे घर चलिए। आज हम क्या है, आज हम अपनी तरफ से बोलते हैं, अरे दीदी हैं, देवी हैं, देवी, हमको बोलना पड़ता है। दादियाँ खुद बोलती नहीं थी। दादियों के लिए अज्ञानी आत्माएं कहती थी ये तो देवियाँ हैं। हवा चलती थी, सफ़ेद कपड़ों में देवियाँ आई हैं। अपने आप से आता था, वो बोलना नहीं पड़ता था उनके लिए। स्नेह, बाबा से स्नेह। वो वहाँ भी क्यों आए हैं? क्योंकि बाबा ने कहा है, इसलिए वो एक एक सांस भी इसलिए ले रहे हैं कि बाबा स्नेह। तो मेहनत और मुश्किल को सहज कर देता है। मेहनत और मुश्किल से सदा ऊंचे रहते हैं जो सदा स्नेही हैं। न मेहनत करनी पड़ती, न मुश्किल अनुभव होता है, क्योंकि सदा स्नेही होने के कारण उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती, अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती। स्नेह की जो परिभाषा इस मुरली में है बहुत वंडरफुल है। स्नेही के आगे प्रकृति और माया अभी से दासी बन जाती। कौन कौन? प्रकृति और माया। इतने इंसिडेंट्स हुए हैं, अभी तो एक ही याद आता है हमको कि बहुत गर्मी थी, कहीं पे प्रोग्राम होना था राजस्थान में ही कहीं, और वहाँ इतनी गर्मी थी, दादी से मना कर दिया गया कि दादी आप वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ। दादी ने कहा कि नहीं चलते हैं। दादी का प्लेन वहाँ लैंड हुआ और वहाँ बादल घेराए। प्रकृति जीत की, प्रकृति भी सहयोगी है उस मामले में। दूसरा, एक तो ये है कि स्थूल प्रकृति, फिर है पर्सनल प्रकृति, यानी शरीर भी मदद करता है। जैसे मानो शरीर बीमार है, लेकिन जहाँ सेवा का नंबर आएगा वहाँ वो बीमारी भी उतनी देर जितनी देर सेवा करनी है। या कई बार हम कहते हैं क्लास में नहीं आ पा रहे, क्यों नहीं आ पा रहे? बीमार हैं। जहाँ क्लास का टाइम होगा बीमारी भी थोड़े टाइम के लिए क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। हाँ, क्लास से जैसे ही वापस जाओगे फिर नहीं, फिर वो आएगी वापस। वो इतना ये भी याद रखना है कि वो पामाने ठीक नहीं होगी। लेकिन जितने टाइम के लिए आपको बाबा का कुछ कार्य करना है, प्रकृति सहयोग करेगी। तीसरा, सूक्ष्म प्रकृति। मेरे मन बुद्धि संस्कार पूरे दिन भटकने वाले हैं। यहाँ तक हम कह रहे हैं सदा स्नेही भी नहीं, लेकिन हम स्नेही की बात यहाँ कर रहे हैं कि मेरा स्नेह है ना, बाबा का काम है
या मुझे बाबा को याद करना है, उतनी देर के लिए पूरे दिन भटकने वाली बुद्धि भी एकाग्र हो जाएगी अगर मेरा स्नेह सच्चा है तो। भले सदा स्नेही मैं ना भी हूँ, सिर्फ स्नेही हूँ, लेकिन तो भी वो उतने टाइम के लिए मदद करेगी। जो तीसरी कैटेगरी है ना, समय प्रमाण स्नेह करने वाले, उन आत्माओं में भी ये रहता है कि जब दुख आएगा तो उस टाइम के लिए उनके मन बुद्धि संस्कार बाबा की तरफ एकदम एकाग्र हो जाते हैं। सदा स्नेही, तो सदा स्नेही, स्नेही और मतलब के स्नेही, ये तीन कैटेगरी, और तीनों के आगे प्रकृति का सहयोग अलग अलग तरह से। उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती। सदा स्नेही आत्मा में एक विशेषता रहेगी, सदा स्नेही आत्मा जिस घड़ी भी जो कुछ भी कह रही है समझो बाबा ही कह रहा है, जो दादियों के लिए कहा जाता है, क्योंकि उसके मन बुद्धि संस्कार सदा समर्पण में हैं। तो उसके मुख से जो निकलेगा बाबा जब चाहे तब उस आत्मा को यूज़ कर सकता है। स्नेही आत्मा को समय प्रमाण टचिंग होगी कि जब जब ज़रूरत है सामने किसी बच्चे को तो बाबा उसके थ्रू टचिंग करा देगा दूसरों की भी। जो समय प्रमाण स्नेही है वो दूसरों की मददगार तो नहीं बन सकते, लेकिन मुसीबत के समय पर्सनली उनको कुछ ना कुछ मदद मिल जाएगी। तो यहाँ ये तीनों कैटेगरी में तीन तरह से हमने समझा। उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती, अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती, तो प्रकृति माया स्वतः ही दासी रूप में हो जाती। प्रकृति माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही आत्मा का समय व संकल्प अपने तरफ लगावे। नोट कीजिए, प्रकृति और माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपने तरफ लगावे। क्यों? क्योंकि बाबा मायापति है, बाबा प्रकृतिपति है। माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही आत्मा का समय और संकल्प अपने प्रति लगावे। तो माया और प्रकृति दोनों का मालिक शिव बाबा है। जिस आत्मा का एक एक संकल्प प्रकृति के लिए है, माया शिव बाबा की सेवा में है, तो ना प्रकृति और ना माया उसको कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी, उल्टा मददगार बनेगी अगर सदा स्नेही हैं तो। हाँ, सदा स्नेही की निशानी बाबा ने बताई है कि सदा स्नेही है तो माया और प्रकृति की हिम्मत नहीं, जो सदा स्नेही है। प्रकृति और माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपने तरफ लगावे। हिम्मत ही नहीं है, आना तो दूर की बात है, वो सोचेंगे भी नहीं कि हम ये करें। उल्टा उनके प्रभाव में जो समय प्रमाण स्नेही बनने वाले हैं उन्हों को भी माया नहीं आएगी। बाबा बोल रहे हैं हिम्मत ही हिला नहीं सकती, तो फिर भी वो जो स्नेही है उसके साथ भी होगा कि आएगी तो सही लेकिन हिला नहीं पाएगी। लेकिन सदा स्नेही के साथ क्या है? हिम्मत ही नहीं जो आ जाए, हिम्मत ही नहीं, अलग ही चीज़ है कि हिम्मत ही नहीं है। स्नेही के सामने आ जाएगी लेकिन हिलेगा नहीं, और जो समय प्रमाण स्नेही है उनको तो आके हिला के कर भी देगी। बस वो इतना है कि वो बाबा का हाथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि समय प्रमाणों से मालूम है कि ज़रूरत मुझे उसी की पड़ेगी। अच्छा, ये तीनों कैटेगरी की आत्मा, ये नहीं समझना कि जो थर्ड कैटेगरी है ना कि समय प्रमाण स्नेही, ये कोई बहुत ख़राब कैटेगरी है। ये बनना भी मासी का घर नहीं है कि समय प्रमाण हमें बाबा की याद आ जाए। ये भी कोई ही बन पाते हैं, तो ऊपर की दो कैटेगरी तो और बहुत थोड़े होते हैं। वो तो अपने स्वार्थ से ही वो कर रही। तो सदा स्नेही आत्माओं का हर समय हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के प्रति। इसलिए प्रकृति और माया भी जानती हैं कि यह सदा स्नेही बच्चे संकल्प से भी कब हमारे अधीन नहीं हो सकते। माया और प्रकृति जानती है कि यह सदा स्नेही बच्चे संकल्प से भी कब हमारे अधीन नहीं हो सकते। सर्व शक्तियों के अधिकारी आत्माएं हैं। सदा स्नेही आत्मा की स्थिति का गायन ही है एक बाप दूसरा ना कोई, इसका गायन है। ये आत्मा कहने की अधिकारी है एक बाप दूसरा ना कोई। दीदी का स्लोगन था
अब घर जाना है से पहले, एक बल एक भरोसा दीदी बोला करती थी। तो क्यों? सदा स्नेही। और दीदी के लिए तो विशेष बाबा यूज़ भी करते थे, स्नेही। स्नेही को स्नेही ने अपने पास बुला लिया, ऐसे करके दीदी के लिए बोला भी था बाबा ने। तो एक बाप दूसरा ना कोई, बाप ही संसार है। दूसरा नंबर, स्नेही आत्मा। अब तक हम सुन रहे थे सदा स्नेही, अभी बाबा बता रहे हैं स्नेही के बारे में। स्नेही आत्माएं स्नेह में रहती ज़रूर हैं, लेकिन सदा न होने कारण कभी कभी मन के संकल्प द्वारा भी कहाँ और तरफ स्नेह जाता है। बहुत थोड़ा बीच बीच में स्वयं को परिवर्तन करने के कारण कभी मेहनत का कभी मुश्किल का अनुभव करते, लेकिन बहुत थोड़ा। स्नेही की भी ये कंडीशन है कि थोड़ी थोड़ी मेहनतों से लगेगी, कभी कम कभी ज़्यादा। हाँ। जब कोई प्रकृति व माया का सूक्ष्म वार हो जाता तो उस समय स्नेह के कारण याद जल्दी आ जाती है। यानी ऐसी आत्मा को हल्का सा भी दुख आएगा तुरंत बाबा की याद आएगी, हल्का सा भी सुख की परिस्थिति आएगी तो भी बाबा याद आ जाएगा। लेकिन हाँ, इसका जो प्यार है उस पर ड्रामा का असर होता है। हटा नहीं सकती, भुला नहीं सकती, लेकिन प्रभावित ज़रूर होती है। अच्छा कर दिया तो हाँ, याद की शक्ति से अपने को बहुत जल्दी परिवर्तन भी कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय और फिर भी संकल्प मुश्किल या मेहनत में लग जाता है। अगर मुझे सोचना भी पड़ रहा है ना कि मैं आत्मा हूँ, देह से न्यारी हूँ, तो अभी भी जो सदा स्नेही की कंडीशन है वो नहीं आई है। सदा स्नेही को सोचना भी नहीं पड़ेगा, वो बाबा के साथ कनेक्शन लगातार जुटा ही हुआ है। वो कॉल हुई ही पड़ी है, हर टाइम कॉल हुई पड़ी है। कभी कभी स्नेह साधारण हो जाता, कभी कभी स्नेह में लवलीन रहते। स्टेज में फर्क पड़ता रहता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा समय या व्यर्थ संकल्प नहीं जाता। इसलिए स्नेही हैं, लेकिन सदा स्नेही न होने के कारण सेकंड नंबर हो जाते हैं। तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। ऐसी आत्माएं समझती हैं कि सच्चा स्नेह सिवाय बाप के और कोई से मिल नहीं सकता। अब ये एकदम क्लियर है ऐसे कि इसको पता है कि बाबा के अलावा मुझे इतना प्यार करेगा कौन, एकदम क्लियर है इसको। और यही रूहानी स्नेह सदा के लिए श्रेष्ठ बनाने वाला है। ज्ञान अर्थात समझ पूरी है, ये शुरू में भी कहा था और अब भी कह रहे हैं। ये तीन कोई खराब कैटेगरी नहीं है, ये तीनों ही सतयुग की फर्स्ट या सेकंड जन्म में आने का, जो पहली दो हैं वो तो फर्स्ट में आ सकती हैं, जो थर्ड वाली है वो भी फर्स्ट के लास्ट और सेकंड में आने का दम रखती हैं। ये तीनों ही कैटेगरी बड़ी ऊंची हैं। नहीं, त्रेता की नहीं, पहले जन्म, सतयुग के भी पहले जन्म की कैटेगरी है ये तीनों। बाबा क्या बोल रहे हैं, तीसरे को भी बाबा क्या बोल रहे हैं, ये रूहानी स्नेह सदा के लिए श्रेष्ठ बनाने वाला है। ज्ञान अर्थात समझ पूरी है। तीसरे नंबर को भी ये पता है कि बाबा के अलावा मुझे प्यार करेगा और कोई नहीं, जितना बाबा कर सकता है उतना कोई और नहीं कर सकता, ये उसको क्लियर है। अच्छा, ये भी क्लियर है कि ज्ञान अर्थात समझ पूरी है। यही स्नेह जीवन को प्रिय भी लगती है, उसे पसंद भी बाबा है, उसे अच्छा भी मधुबन लगेगा, उसे शुद्ध भोजन, सत्संग, मुरली क्लास ये सब अच्छी भी लगेंगी, ये नहीं और यहाँ से ज़्यादा कहीं और अच्छा लगेगा नहीं। लेकिन है इसमें, थर्ड कैटेगरी है तो लेकिन तो आएगा। लेकिन कोई अपनी देह के लगाव के संस्कार या कोई भी विशेष पुराना संस्कार व किसी व्यक्ति व वस्तु के संस्कार व व्यर्थ संकल्पों के संस्कारवश नियंत्रण शक्ति न होने के कारण व्यर्थ संकल्पों का बोझ है।
दैट इज थर्ड कैटेगरी। वह संगठन की शक्ति की कमी होने के कारण संगठन में सफल नहीं हो सकते। संगठन की परिस्थिति स्नेह को समाप्त कर अपने तरफ खींच लेती है। माना ऐसी आत्मा एक तो अपने खुद के व्यर्थ संकल्पों के बोझ के कारण बार बार बाबा से दूर होगी, या इसका माहौल जैसे ही बदला, माना सेंटर से हटके जैसे ही दुनिया में जाएगी, दुनिया की आत्माओं का संग मिलेगा, उनका संग लगते ही बाबा भूल जाएगा। ये थर्ड कैटेगरी है। कोई सदा ही दिल शिकस्त जल्दी होते हैं। फिर से एक और बार कहेंगे। तीसरे, समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। ये ज्ञान की समझ पूरी है, ये भी पता है कि सच्चा स्नेह सिवाय बाबा के और कहीं मिल नहीं सकता। ये ज्ञान की जीवन प्रिय भी लगती है, ये जीवन प्यारी भी है, ये ब्राह्मण जीवन अच्छी भी लगती है। लेकिन कोई अपनी देह के लगाव के संस्कार, देह के लगाव, एक है देह का लगाव और फिर है देह के लगाव। शरीर एक कई को होता है कि देह से बहुत स्नेह होता है, फिर है देह को कपड़े पहना पहना के देखना, देह को अच्छे अच्छे साधन मिले वो करना। देह के लगाव, एसी मिल जाए, अच्छा फ़ोन मिल जाए, अच्छा मकान बना लूँ, ये सब क्या है? देह के लगाव। देह के लिए अर्जित करना, देह के लिए चाहना रखना। लेकिन कोई देह के लगाव के संस्कार या कोई भी विशेष पुराना संस्कार, विशेष पुराना, जिसको बाबा कई बार बोलते हैं कड़ा संस्कार, शायद अभी मुरली में था, अभी बीते दिनों में आया है कि जो कड़े संस्कार हैं उन्हों को भस्म करो। कड़ा संस्कार, विशेष पुराना संस्कार, किसी व्यक्ति व वस्तु के संस्कार, किसी व्यक्ति या वस्तु के संस्कार। कुछ खाने की आदत है, जैसे कोई कोई को खाने का बहुत लगाव होता है, कोई कोई को टीवी देखने का बड़ा लगाव होता है कि सालों से आदत है टीवी देखने की, अब बन गए बाबा के, अब बाबा भी अच्छा लगे लेकिन टीवी भी ना छोड़ी जाए। खाना भी अच्छा लगता है लेकिन बाबा कहते हैं लगाव मुक्त बनो, अनासक्त बनो। तो वो उसके अंदर एक हमेशा अपने पुराने संस्कार की तरफ भी खींच रहेगी और बाबा भी खींचेगा, ना बाबा छूटेगा ना वो पुराना छूटता। इस असमंजस में ये थर्ड कैटेगरी की आत्माएं रहती हैं, निरंतर युद्ध में, इधर भी खींच उधर भी खींच। ये तो फिर दास दासी है। हाँ, दास दासी की कैटेगरी कह सकते हैं इनको, कि बाबा को छोड़े ना वो भी नहीं करेंगे, माया को छोड़े ना वो भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे हालत है। और बड़ी इन दोनों में ना सबसे वंडरफुल कैटेगरी यही है, क्योंकि तीसरा वाला चाहे तो पहला भी बन सकता है, क्योंकि बाबा से स्नेह इनका है, अटूट है लेकिन अखंड नहीं है। टूट नहीं सकता लेकिन लगातार नहीं रहेगा, कम ज़्यादा होगा। दोनों में अंतर, अटूट और अखंड दोनों एक साथ नहीं है। पहली कैटेगरी का अटूट और अखंड दोनों है, दूसरी कैटेगरी का अटूट है, अखंड में प्रभावित है। तीसरी वाली का अटूट तो है, अखंड नहीं है, खंड होते हैं उसके। व्यक्ति मिल जाएं तो बाबा भूल जाएगा, परिस्थिति सेंटर के बजाय मॉल में चले गए, शादी में चले गए तो बाबा भूल जाएगा, यार दोस्त मिल गए तो बोलचाल बदल जाएगी। यहाँ पे हैं तो बहन जी भाई जी, संगठन वाले मिले तो गाली भी शायद थोड़ी बहुत। सेंटर पे हैं, शुद्ध पवित्र भोजन भी अच्छा लग रहा है, उसमें संकल्प भी नहीं आएगा कि यार इसमें प्याज होती, इसमें मिर्च होता ना, वहाँ एकदम बढ़िया लग रहा है। लेकिन जहाँ वहाँ गए, वहाँ अगर सेब भी रखे हैं तो सेब नहीं खाएंगे, फिर मटर पनीर चाहिए, भले उसमें प्याज लहसुन हो। बड़ी वंडरफुल कैटेगरी है ये तीसरी कैटेगरी जो है। और बाबा की जो सबसे ज़्यादा नज़र है वो ना पहली पे है ना दूसरी पे है, इन तीसरे वालों पे है, क्योंकि इन पे मेहनत लगती है। इनको माया भी अपना बनाना चाहती है, बाबा भी अपना बनाना चाहता है। पहले दूसरों को लेके बाबा को ज़्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि वो तो है ही उसके, उसका पक्का है। लेकिन जो तीसरी कैटेगरी है, विशेष अभी भी जैसे वोटिंग होती है ना, तो एक विशेष होता है कि स्विंग वोटर्स बोलते हैं, यानी एक तो है कि वो लोग का तो पक्का है कि वो वोट देंगे ही,
जैसे उदाहरण के लिए कह रहे हैं, पर्सनली ना लेवे कोई, कि जैसे मानो कोई कास्ट से यादव हैं और पास में कोई यादव कैंडिडेट खड़ा हुआ है, तो वो एक बात से तो निश्चिंत हो जाता है कि जितने भी यादव हैं एरिया के वो मुझे ही वोट देंगे। अब वो मेहनत उनके लिए करता है जो उसको वोट नहीं देंगे लेकिन दे सकते हैं। स्विंग वोटर्स, जो हमेशा स्विंग, ऐसे इधर हवा चली तो इधर झुक जाएंगे, उधर हवा चली। मैक्सिमम जो नेता होते हैं वो जो इधर उधर झुकने वाले हैं, इन्हों के लिए ही मेहनत करते हैं। सेंटर्स पर जो भोग की प्रथा रखी गई है, मधुबन को जो इतना सुंदर बनाया गया है, उसका मूल कारण ये थर्ड कैटेगरी की आत्माएं हैं, ताकि ये थोड़ी रुकी रहें। जो ज्ञान में थोड़ी रमणीकता और रिमझिम रखी जाती है, उसका कारण ये आत्माएं होती हैं। पहली दूसरी कैटेगरी की आत्माओं को तो ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। तो कोई विशेष पुराना संस्कार व किसी व्यक्ति व वस्तु के संस्कार व व्यर्थ संकल्पों के संस्कारवश नियंत्रण शक्ति न होने के कारण व्यर्थ संकल्पों का बोझ है, व संगठन की शक्ति होने के कारण संगठन में सफल नहीं हो सकते। संगठन की परिस्थिति स्नेह को समाप्त कर अपने तरफ खींच लेती है। कहा ना, जहाँ यार दोस्त मिले, जहाँ अपनी फैंटी मिल गई मायावी, जहाँ कुछ मायावी फ़ोन में देख लिया, वहाँ फिर वो खिंच जाएंगे। बाबा का गाना चल गया तो वहाँ भी 2 ठुमके लगा देंगे, माया का गाना चल गया तो वहाँ भी 2 ठुमके लगा लेंगे। ये बड़ी तो संगठन की परिस्थिति स्नेह को समाप्त कर लेती है। और कोई सदा ही दिल शिकस्त जल्दी होते हैं। जैसी हवा चल रही है वैसे बस साइलेंट। बाबा से स्नेह इनका भी अटूट है लेकिन अखंड नहीं है। अभी अभी बहुत अच्छे उड़ते रहेंगे और अभी अभी देखो तो अपने आप से ही दिल शिकस्त। अच्छा, ये आत्मा दुखी भी होगी, माया की तरफ जाके तो ठुमके तो लगा जाएगी, लेकिन फिर वो 2 ठुमके जहाँ बंद हुए ना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको मालूम है प्यार है निरंतर। उसकी निशानी है कि गलत करते ही तुरंत पश्चाताप भी आएगा, लेकिन वो पश्चाताप परिवर्तन नहीं लाता। जो सेकंड कैटेगरी की आत्मा है वो जैसे ही हल्का सा कुछ गलत करेगी, उसका पश्चाताप उसको तुरंत बदल देगा। लेकिन जो थर्ड कैटेगरी की आत्मा है, समय के स्नेही, इसमें यही है कि पश्चाताप भी होगा लेकिन फिर वही गलती होगी, बदलेंगे नहीं, बार बार सेम गलती रिपीट करते रहेंगे और यही दास दासी बनाने की प्रारब्ध नूंद देगी। बार बार हार खाने वाले उदास रहेंगे, क्योंकि बार बार पश्चाताप होगा, और उदास रहने के कारण दास दासी बनेंगे। तो यह स्वयं से दिल शिकस्त होने का संस्कार भी सदा का स्नेही बनने नहीं देता। किसी न किसी प्रकार का संस्कार परिस्थिति की तरफ, प्रकृति की तरफ आकर्षित कर ही देता है। और जब हलचल में आ जाते हैं तो स्नेह का अनुभव होने के कारण, स्नेही जीवन प्रिय लगने के कारण फिर बाप की याद आ जाती है। कहा ना, अटूट है, अटूट है। तो जब हलचल में आ जाते तो स्नेह का अनुभव होने के कारण, स्नेही जीवन प्रिय लगने के कारण फिर बाप की याद आ जाती कि इससे बढ़िया तो ज्ञान में ही है। लेकिन फिर जब ज्ञान में चलें, अरे वो दुनिया भी कोई ठीक ही है, अभी विनाश तो हुआ नहीं है, लास्ट में कर लेंगे। तो द्वंद्व है इस आत्मा का निरंतर। प्रयत्न करते हैं कि अभी फिर से बाप के स्नेह में समा जावें, लेकिन फिर बाबा भी ऐसी आत्माओं के प्रति सावधान रहता है, क्योंकि जानता है कि ये धोखा देंगे। तो समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण हलचल में आने के कारण कभी याद करते हैं, कभी युद्ध करते हैं। एक्चुअली याद कम है, युद्ध ज़्यादा है। ऐसी आत्माओं की स्टेज अच्छी तो होती है, लेकिन अल्पकाल के लिए अच्छी रहेगी, ज़्यादातर संघर्ष चलेगा और पश्चाताप का समय रहेगा। ऐसी युद्ध की जीवन ज़्यादा होती है, स्नेह में समाने की जीवन उसके अंतर में कम होती है। कहा ना अभी, युद्ध ज़्यादा होती है, स्नेह में समाने की जीवन कम होती है, इसलिए तीसरा नंबर बन जाते हैं। फिर भी विश्व की सर्वात्माओं से तीसरा नंबर भी अति श्रेष्ठ ही कहेंगे।
लेकिन इसको लक्ष्य नहीं बना लेना है, क्योंकि बाबा ने कह दिया कि तीसरे हैं तो ऊपर हैं। लेकिन बाबा बोलते हैं कि मैंने ज़्यादा सच बोल दिया है, तो अब दिल इनका, क्योंकि दिल शिकस्त होने का संस्कार है, तो बाबा से पता है अरे बाबा ने भी ऐसे कह दी अब तो वो दिल शिकस्ती ना आ जाए, तो फिर बाबा वो पीछे से भर भी रहे हैं। ऐसी आत्माओं का पता है इस संस्कार होता है, उन्हें पता है कि मैं गलत हूँ, उन्हें मालूम है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर बाबा ने कह दिया कि गलत कर रहे हैं, अब इन्हें दिक्कत हो जाती है कि कहो मत, कह दिया तो अब गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि बाप को पहचाना, बाप के बने, ब्राह्मण परिवार के बने, ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते। हमने कहा ना, बाबा ऐसी आत्माओं के लिए ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, भगवान भी इनके लिए मेहनत कर देता है। अभी जो बाबा चला रहे हैं ना कि विश्व की आत्माओं से फिर भी श्रेष्ठ कहेंगे, वो यही कारण है, क्योंकि बाबा को पता है दिल शिकस्त हो जाएंगे सच सुन के। कभी कभी कह देते हैं विशेष आत्माएं। हाँ, विशेष आत्माएं, या बाबा बोलते हैं प्यार के सब्जेक्ट में तो सब पास हैं, तो वो जो थर्ड कैटेगरी की आत्माओं के लिए मुख्य कहा जा रहा है कि सब पास हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा झूठ बोल रहे हैं, दुनिया की आत्माओं के लिए तो फिर भी श्रेष्ठ ही कहेंगे, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा खुद ही अपनी श्रेष्ठता को अनुभव कर नहीं पाएगी, ऐसी श्रेष्ठता है ये। श्रेष्ठ ये है कि बाप को पहचान लिया। हाँ, बाप को पहचान तो लिया, पर बाबा के कभी बन नहीं पाए, इसलिए दुनिया के अंतर में भी श्रेष्ठ आत्माएं कहेंगे, लेकिन संपूर्णता के अंदर में तीसरा नंबर है, संपूर्णता के अंदर में तीसरा नंबर है। तो स्नेही सभी हैं लेकिन नंबरवार हैं। नंबर 1 स्नेही, नंबर 1 सदा स्नेही आत्माएं, सदा कमल पुष्प समान न्यारी और बाप की अति प्यारी हैं। स्नेही आत्माएं न्यारी हैं, प्यारी भी हैं, लेकिन बाप समान शक्तिशाली विजयी नहीं हैं, लवलीन नहीं हैं, लेकिन स्नेही हैं। उन्हों का विशेष स्लोगन यही है, तुम्हारे हैं तुम्हारे रहेंगे। पहली वाली का रहेगा तुम्हारे थे तुम्हारे हैं तुम्हारे रहेंगे। स्नेही आत्मा तुम्हारे हैं, क्योंकि थे में माना सदा नहीं आएगा, क्योंकि बीच बीच में इन्हों का भी टूटता है, तो थे नहीं कहेंगे, लेकिन हैं और रहेंगे। और जो थर्ड कैटेगरी है, रहेंगे, गे ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये गे की भाषा रहेगी थर्ड कैटेगरी की। कर तो रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं ना, तो वो गे की भाषा थर्ड कैटेगरी की है। और अगेन कहेंगे, बाबा से सबसे ज़्यादा मेहनत यही आत्माएं कराती हैं, ये भगवान से भी मेहनत करा लेती हैं। फिर भी स्नेह है, इसीलिए 80% सेफ रहते हैं। सोचो, सेकंड कैटेगरी के लिए है कि फिर भी स्नेह है तो 80% सेफ रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी शब्द आ जाता है, सदा शब्द नहीं आता। और तीसरे नंबर आत्माएं बार बार स्नेह के कारण प्रतिज्ञाएं भी स्नेह से करते रहते हैं, बस अभी से ऐसे बनना है, अभी से यह करेंगे, क्योंकि अंतर तो जानते हैं। बाबा ने क्लियर किया है, ज्ञान इनको क्लियर है, एकदम ज्ञान क्लियर है, तो अंतर तो जानते हैं, प्रतिज्ञा भी करते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन कोई ना कोई विशेष पुराना संस्कार लगन में मगन रहने नहीं देता। अखंड नहीं रहेगा, लगातार नहीं रहेगा, टूटेगा, बार बार टूटेगा, और खुद ही वो आत्मा तोड़ेगी। ऐसा नहीं है गलती से टूटेगा, खुद ही वो आत्मा तोड़ेगी बार बार उसे। प्रतिज्ञा भी करते, पुरुषार्थ भी करते, लेकिन कोई ना कोई विशेष पुराना संस्कार लगन में मगन रहने नहीं देता, विघ्न मगन अवस्था से नीचे ले आता है। इसलिए सदा शब्द नहीं आ सकता, लेकिन कभी कैसे होने के कारण कोई ना कोई विशेष कमजोरी रह जाती है। ऐसी आत्माएं बाप दादा के आगे रूह रेहान भी बहुत मीठी करते हैं। जो बच्चे को ज़्यादा चोट लगती हो, ज़्यादा बीमार रहता हो, वो प्यार भी ज़्यादा ही होता है उसका। हुज्जत भी बहुत दिखाते हैं, हुज्जत माना बाबा आप भी तो मेरे हो, आपके अलावा मेरा और है, वो एक लाड़ दिखाना,
वो ज़्यादा आता है और इनको वो करने की ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि इन्हें लगता है कि बाबा छोड़ ना देवे। रिस्क है ना, जहाँ छोड़ देने का रिस्क है वहाँ फिर प्यार भी ज़्यादा जताना पड़ता है। हुज्जत भी दिखाते हैं, कहते हैं डायरेक्शन तो आपकी है लेकिन हमारे तरफ से करो भी आप। डायरेक्शन तो आपकी है लेकिन हमारे तरफ से, वो रॉयल ताना मार रहे हैं बाबा कि बाबा आप ही कह रहे हो लेकिन मेरी तरफ से कर भी मैं नहीं करूँगा, आप ही कर दो। और पावे हम, आप ही कर ले, कर आप दो और पाएं हम। हुज्जत से स्नेह से कहते हैं जब आपने अपना बनाया है तो आप ही जानो। बाप कहते हैं बाप तो जाने लेकिन बच्चे माने तो सही। बाप तो जाने लेकिन बच्चे माने तो सही। लेकिन बच्चे हुज्जत से यही कहते हैं कि हम माने ना माने आपको मानना ही पड़ेगा। हम माने ना माने आपको मानना पड़ेगा। बड़ी वंडरफुल कैटेगरी है ये तीसरी, लेकिन आना नहीं इस कैटेगरी में कभी। तो बाप को फिर भी बच्चों पर रहम आता है कि हैं तो ब्राह्मण बच्चे, बाबा का रहम नहीं चाहिए हमको। अगर बाबा को मुझ पे रहम करना पड़े तो इससे फिर शर्मिंदगी की बात क्या है। इसीलिए स्वयं भी निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा विशेष शक्ति देते हैं, डायरेक्ट ये ले नहीं सकते। तो फिर बाबा क्या कह रहे हैं, निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं द्वारा इनको शक्ति देते हैं, क्योंकि प्यार तो है इनको। तो निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं द्वारा शक्ति देते हैं। लेकिन अब यहाँ भी बाबा बोल रहे हैं कोई शक्ति लेकर बदल भी जाते और कोई शक्ति मिलते भी अपने संस्कारों में मस्त होने के कारण शक्ति को धारण नहीं कर सकते। जैसे कोई ताकत की चीज़ खिलाओ और वह खावे नहीं तो क्या करेंगे। बाप विशेष शक्ति भी देते हैं और कोई कोई धीरे धीरे शक्तिशाली बनते बनते तीसरे नंबर से दूसरे नंबर में आ भी जाते हैं। लेकिन कोई कोई बहुत अलबेले होने के कारण जितना लेना चाहिए उतना ले नहीं सकते। तीनों प्रकार के स्नेही बच्चे हैं, टाइटल सभी का स्नेही बच्चे हैं, लेकिन नंबरवार हैं। हमें कौन सी कैटेगरी में आना है, सदा स्नेही, स्नेही या समय प्रमाण स्नेही? सदा स्नेही ना, चाहे प्रकृति, चाहे माया, चाहे परिस्थिति, कुछ भी मेरे और बाबा के बीच में न आ सके। ये है पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है वो थोड़ा थोड़ा आएंगे लेकिन बाबा से दूर कर नहीं पाएंगे। तीसरी कैटेगरी दूर हो जाते हैं। चेक करो कहाँ हैं। ओम शांति। अटेंशन से कहो